हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, आर एच व्हिटेकर ने सब क्लासिफिकेशन किया था। हमारे दुनिया में जितने भी मतलब ऑर्गेनिज्म है उसको 5 किंगडम में बांट दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये देख लो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ठीक है, ये मोनेरा में सिर्फ सिंगल सेल बैक्टीरिया रहता है और इसमें प्रोकैरियोट पाया जाता है और बाकी सब में यूकैरियोटिक पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब मैं मेरा प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, चलो फिर आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर। एक मिनट बच्चों। सॉरी। ओके, ओके, आज हम पढ़ेंगे। एक मिनट, मेरा क्लोज कहाँ गया। थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ओके, स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियो सॉरी कैरियोटिक सेल के ऊपर। ठीक है, पी के प्रोकैरियोटिक सेल, ये जनरली मोनेरा किंगडम में जाता है। मोनेरा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है। बैक्टीरिया, कुछ ब्लू ग्रीन algae, ग्रीन algae जो फोटोसिंथेटिक होता है। थर्ड में आते हैं माइकोप्लाज्म, और पी पी एल ओ, ये प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। माइकोप्लाज्मा के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताया था, वो क्या था। ये था स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल। और लार्जेस्ट सेल कौन है। लार्जेस्ट सेल कौन था। नर्व सेल। बच्चों, एक एक नर्व सेल तो इतना बड़ा होता है कि हमारे ब्रेन से लेकर पाँव तक लंबे होते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है, हाँ, ये फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मीन्स, फोटो मीन्स लाइट। ठीक है, लाइट को यूज करके जो खाना बनाते हैं उनको फोटोसिंथेटिक कहते हैं। ओके, तो ये बैक्टीरिया वेरियस टाइप का मिलते हैं। कुछ गोलगप्पे के टाइप मिलते हैं, गोल 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 गोल। ओके, कुछ रॉड शेप का मिलते हैं, कुछ कॉमा शेप के भी मिलते हैं, कुछ हमारे स्पाइरल भी मिलते हैं, स्पाइरल, और कुछ ऐसे ही मिलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये है स्पाइरल टाइप, सॉरी स्पेरिकल टाइप। क्या भूल, हाँ, स्पेरिकल टाइप। ओके बच्चों, जितने भी कोकोस, कोकोस बैक्टीरिया होता है ना, कोकोस,
दिस इज रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम कहते हैं बैसिलस। कुछ कॉमा शेप, ये कॉमा के टाइप दिखाई नहीं दे रहा है, कॉमा कॉमा शेप, इसको कहते हैं विब्रियो। ये स्पाइरल टाइप। ये कोकोस का होता है, ये कुछ ट्रैप बना देते हैं, कुछ कोकोस ऐसे ऐसे एक लाइन में खड़े होते हैं, और कुछ अंगूर के दाने जैसे ऐसे ऐसे हो जाते हैं। ये जो स्ट्रैप बना देते हैं, एक लाइन में खड़े होते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। और इसको अंगूर के दाना जैसे अरेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं स्टाफाइलोकोकस। स्पेलिंग देख लेना बच्चों, लोकोकस, ठीक है। बैसिलस, बैसिलस एंथ्रिक्स, इसका एग्जाम्पल है बैसिलस एंथ्रासिस। ये विब्रियो कोलेरा। स्पाइरल का एक एग्जाम्पल मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक मिनट में इंटरनेट से देख लेता हूँ। स्पाइरल बैक्टीरिया कौन सा है? ये कितना स्लो चल रहा है रे। स्पिरिलम, ओके, स्पिरिलम माइनस, इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। स्पिरिलम स्पिरिलम माइनस, ठीक है। इतना शेप का हमारा बैक्टीरिया होते हैं। नीचे थोड़ा आते हैं, तो हम बैक्टीरिया को अभी ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। पहले एक सुंदर सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उसका सबका होता है ना, तो एक सुंदर सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक हमारा होगा क्या ना, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन, ये पेप्टिडोग्लाइकन किससे बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट को हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से बायोमोलिक्स टॉपिक में, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्या, सेल वॉल। उसके ऊपर रहेगा क्या, 3 लेयर कर देता हूँ, फिर नाम लिखूंगा। ये चेंज नहीं हुआ, इसके ऊपर और एक लेयर होता है ना, इससे 3 लेयर। जैसे बचपन में गोला गोला 3 गोला डालते हैं ना, मतलब एक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये तो हमारे यहाँ पे सिखाई देते हैं, मतलब जब बच्चे स्कूल को जाता है उससे पहले ये सब सिखाते हैं। आज मैं तुमको वही सिखा रहा हूँ, एक एक गोला, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, अंदर के साइड जो है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। इसको येलो वाले को बोलते हैं सेल वॉल, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, सेल ब्रस्ट ना हो इसलिए प्रोटेक्ट करता है सेल को, सेल वॉल, ठीक है बच्चों। सेल वॉल
किससे बने होते हैं? पेप्टिडो ग्लाइकन से, और उसको और भी बोलते हैं मुरेन। ठीक है बच्चों, और इसको बोलते हैं बाहर के साइड जो रहता है रेड 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 कलर का, ग्लाइकोकैलेक्स, ग्लाइको ग्लाइको कैलेक्स। ठीक है बच्चों, एज यूजुअल हर एक सेल के अंदर एक तो मतलब अपना क्रोमोसोम होगा, ये प्रोकैरियोटिक है, इसका कोई भी मतलब ऐसे डब्बा नहीं है जिस और कवर नहीं है जिससे ये कैद होकर रह पाए, तो ये ऐसे ही बिखरा होकर पड़ा है अंदर। ठीक है, एक मिनट, इसको हम कहते हैं नेकेड सर्कुलर। नेकेड क्यों? क्योंकि कोई भी मतलब हमारे जैसे यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम को ढांकने के लिए कुछ न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होता है ना क्रोमोसोम, इसका कुछ भी नहीं होता है, मतलब ऐसे नेकेड ही पड़ा है, कोई डब्बा वगैरह नहीं है। जैसे हमारा डब्बा है यूकैरियोटिक, हमारा सेल का डब्बा है न्यूक्लियस। ठीक है, इसका कोई भी डब्बा वगैरह नहीं है। नेकेड सर्कुलर क्रोमोसोम विदाउट सर्कुलर क्रोमोसोम विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन का एक इम्पोर्टेंट रोल है। क्या है कि हमारा अगर तुम मतलब यूकैरियोटिक के बात बोल रहा हूँ, अगर हमारा मतलब क्रोमोसोम को पूरा खोल दो तो ये मतलब पृथ्वी मतलब अर्थ का 2-3 राउंड तो लगा देगा, इतना बड़ा लंबा है हमारा क्रोमोसोम। मगर हमारा सेल बहुत टाइनी सा है। कैसे मतलब वो मैनेज करके रखते हैं? बाय द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इतना लंबा मतलब वो जो हमारा क्रोमोसोम है उसको अरेंज करके इतू सा मतलब सेल में एडजस्ट करके रख देता है। जैसे समझ लो तुम्हारा बैग है, एक बैग है, अगर उसको तुम मतलब प्रॉपर फोल्ड करके ना रखो ड्रेस को तो ज़्यादा नहीं जा पाएगा। अगर प्रॉपरली फोल्ड करके तुम रखोगे ड्रेस, ज़्यादा चला जाएगा बैग के अंदर। उसी तरह ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये पूरा जो क्रोमोसोम होता है ना, उसको पूरा मतलब अरेंज करके रखता है यूकैरियोटिक में, सो दैट इतना बड़ा हमारा क्रोमोसोम वो टाइनी सेल में फिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, मैं आ जाता हूँ, मैं आ गया क्या? हाँ आ गया हूँ, सॉरी, चला जाता हूँ थोड़ा ऊपर। अभी ठीक है बच्चों? ओके। फिर मैंने तुमको हर बार बताया था ये जो क्रोमोसोम, ये जो डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है बच्चों? डीएनए से आरएनए बनता है, इससे आरएनए बन गया एमआरएनए, एमआरएनए। ठीक है बच्चों, एमआरएनए के डीएनए से जो एमआरएनए बनते हैं, ये भाई मतलब सार है, बायोलॉजी का सार है, याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस के चैप्टर पढ़ने के टाइम ये पढ़ेंगे। डीएनए से हमेशा आरएनए बनता है, जनरली एमआरएनए, और आरएनए से देन प्रोटीन बनता है। ठीक है बच्चों, डीएनए से आरएनए बनने का मतलब जो प्रोसेस है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हमारा जो मतलब हिंदी से जो उड़िया से इंग्लिश कन्वर्शन और ट्रांसलेशन, और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, वो वाला ट्रांसलेशन नहीं। यहाँ पर आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं। ये होल प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा, ये बच्चे लोग
ये रट्टा मार लो तुम, ठीक है, ये तुम रट्टा मार लो। मॉलिकुलर इनहेरिटेंस के टाइम मैं तुमको ये बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए, उसको ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर इस एमआरएनए, जो ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन बनता है बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम ऐसे ऐसे लिखते हैं, एक बड़ा वाला यूनिट, एक छोटा वाला यूनिट। तो इतना सारा यहाँ पर भी एक कर देता, ठीक है बच्चों। तो एक एमआरएनए में बहुत सारा राइबोसोम है, इसीलिए इसको भी कहते हैं टोटल को क्या, पॉलीजोम, ठीक है बच्चों। सिर्फ एमआरएनए को एमआरएनए बोलते हैं, डीएनए से जो निकलता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एमआरएनए। एमआरएनए के साथ अगर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो गए देन इसको बोलते हैं पॉलीजोम। पॉली मीन्स मेनी, जोम आया है राइबोसोम के लास्ट एसओएमई से, ठीक है। यहाँ पर एक बना देता हूँ राइबोसोम, ठीक है बच्चों। ऐसे ही पढ़ा है, बहुत सारा राइबोसोम पढ़ा होगा इस मतलब प्रोकैरियोट के अंदर। ये है बड़ा वाला लार्ज यूनिट, ये है स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट, ये लार्ज यूनिट। और ये किससे बना है, राइबोसोम किससे बना है, राइबोसोम बना है सम आरएनए एंड प्रोटीन से राइबोसोम बना है। ये कोई मतलब ऑर्गेनेल नहीं है, ऑर्गेनेल सॉरी, कोई मतलब मेम्ब्रेन बाउंड या कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक आरएनए प्रोटीन का मिश्रण है जो हेल्प करता है एमआरएनए से प्रोटीन निकालने में। तो यहाँ पर जो लार्ज सब यूनिट है प्रोकैरियोट में, इसको कहते हैं 50s। बताऊंगा एस का मतलब मीनिंग बताऊंगा, और नीचे वाले को 30s। नीचे चला आता हूँ, बड़ा सा राइबोसोम कर देता हूँ, समझ लो। ये राइबोसोम है, ये प्रोकैरियोटिक का है, ओके। और ये यूकैरियोटिक का है। प्रोकैरियोटिक का ये है लार्ज पार्ट, ये स्मॉल पार्ट, लार्ज पार्ट स्मॉल पार्ट किसका, यूकैरियोटिक का। बच्चों मेरे साथ साथ तुम भी लिखना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये है 50 सेबर्ज यूनिट, ये 30 सेबर्ज यूनिट, ये 60 सेबर्ज यूनिट, एंड ये 40 सेबर्ज यूनिट। ये टोटल को हम बोल सकते हैं, ये टोटल को हम बोल सकते हैं, ये है हमारा प्रोकैरियोटिक। 50 + 30 कितना होता है बच्चों, 80। मगर ये मैथमेटिक्स नहीं है ना, ये बायोलॉजी। तो यहाँ पर 50 + 30 70s। प्रोकैरियोटिक में होल राइबोसोम को 70s बोलते हैं। इसको 60 + 40 कितना होता है, 100। मगर यूकैरियोटिक में 60 + 40 100s। बायोलॉजी है ना थोड़ा बच्चों। तो तुम इसको रट्टा मार लो, ठीक है, क्योंकि आता है इससे क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम जो होता है लार्ज सब यूनिट कितने सब यूनिट का होता है, 50s। स्मॉल यूनिट 30s सब यूनिट का होता है। यूकैरियोटिक के लार्ज सब यूनिट 60s का होता है और स्मॉल सब यूनिट 40s का होता है। अगर मिला दे प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम का साइज पूछ ले तो हम 70s बोल सकते हैं, और यूकैरियोटिक का राइबोसोम की साइज बता कोई पूछ ले तो हम 100s बोल सकते हैं, ठीक है। A stands for सेबर्ज यूनिट, ठीक है बच्चों। सेबर्ज यूनिट इंडिकेट करता है मास एंड डेंसिटी को, डेंसिटी।
तो किसका मास एंड डेंसिटी ज़्यादा है? हमारे यूकैरियोटिक में। किसका कम है? 70s में। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारा प्रीवियस स्लाइड। इतना हो गया। फिर आया हमारा एक, क्या होता है, ये तो गया हमारा राइबोसोम। राइबोसोम और क्या पड़ा होता है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड प्लाज्मिड तो प्लाज्मिड क्या है बच्चों? मेरे को पेन चेंज करने दो। प्लाज्मिड क्या होता है? ये जो प्लाज्मिड होता है, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए which is not necessary for cell survival। तो बच्चों प्लाज्मिड को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ाऊंगा तब मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि प्लाज्मिड क्या है। अभी के लिए तुम समझ लो, ठीक है। प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, इसका मतलब सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड ये ऐसे ही होता है। सपोज हमारे यहाँ पर कोई जीन है, समथिंग रेजिस्टेंस जीन, सपोज मान लो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस जीन सपोज है। तो इसको अगर कोई बैक्टीरिया को दे दूं मैं, ये है हमारा बैक्टीरिया, ये हमारा बैक्टीरिया है, इसके पास अपना खुद का भी क्रोमोसोम है, और ये आ गया प्लाज्मिड आ गया पेनिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। तो ये हम अगर एक प्लेट लेंगे, बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे, कुछ में पेनिसिलिन ये प्लाज्मिड डाल देंगे और कुछ में ये प्लाज्मिड नहीं होगा। जिसमें प्लाज्मिड नहीं, देन पेनिसिलिन ट्रीट करेंगे। जिसमें प्लाज्मिड नहीं होगा वो सब मर जाएंगे। पेनिसिलिन आपको पता है ना, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब वो बैक्टीरिया को मार देता है। अगर कोई भी जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया के अंदर तो वो बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इंसान है, थोड़ा सेल्फिश है। तो हमारा, हम तुमको पता ही होगा, जो हमारा डायबिटीज लोग होते हैं उनको इंसुलिन दिया जाता है। जो इंसुलिन दिया जाता है, इंसुलिन पता है ना, हमारा पैनक्रियास से मतलब वो निकलता है। तो ऐसे नहीं कि जो डायबिटीज पेशेंट को हम इंसुलिन दे रहे हैं किसी लोगों से, मतलब उसको निकाल कर और एक लोग को दे रहे हैं, डायबिटीज लोग को, कि भाई मेरे से निकाल दो मेरा इंसुलिन और किसी डायबिटिक पेशेंट को दे दो। ऐसे तो नहीं होता है। हम बहुत चालाक है, तो क्या करते हैं कि हमारा जो इंसुलिन मेकिंग जीन्स है उसको प्लाज्मिड में फिक्स करते हैं। देन उस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया को ट्रांसफर करते हैं। देन बैक्टीरिया अपना मतलब डिवाइड करके ग्रो करता है। फिर उस बैक्टीरिया से हम निचोड़ कर हम इंसुलिन ले जाते हैं। इंसुलिन लेकर फिर हमारा डायबिटीज पेशेंट को दे देते हैं। ठीक है, ये गया हमारा प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा। अब आ जाओ बच्चों, मैंने बताया तुमको 3 लेयर होता है। 3 लेयर होता है हमारा यहाँ। एक सेल मेम्ब्रेन, एक पेप्टिडोग्लाइकन, और एक
ऐसे करके ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ऐसे ही होते हैं। तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकन को बेस करके हमारा दो टाइप का बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है बच्चों। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, ये तो होता है सेल मेम्ब्रेन, तो सबके पास होता है। ये जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है ना, ये थोड़ा मोटा होता है ग्राम पॉजिटिव में। पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में सब पॉजिटिव होगा, मोटा होगा, ऐसे करके याद रख लो। ये पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बना होता है, सेल मेम्ब्रेन। ग्राम नेगेटिव में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन भी एक होता है, ठीक है। एक इसमें मोटा वाला पेप्टिडोग्लाइकन होता है, इसमें पतला सा पेप्टिडोग्लाइकन होता है, पेप्टिडोग्लाइकन होता है। और पेप्टिडोग्लाइकन का ऊपर एक और एक लेयर होता है, इसको बोलते हैं लिपो पॉलीसैकेराइड, ठीक है, लिपोपॉलीसैकेराइड। तो ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन, ग्राम पॉजिटिव में ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल कौन, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल कौन, पेप्टिडोग्लाइकन प्लस लिपोपॉलीसैकेराइड, ठीक है बच्चों। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को पता कैसे चले, इसके लिए एक सुंदर सा एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है, सुंदर सा एक्सपेरिमेंट भी है। सुंदर सा एक्सपेरिमेंट है, हम जानेंगे, ठीक है। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ना, ये बहुत डेंजरस है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव। हम बाद में पढ़ेंगे कि मोस्ट ऑफ द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसको कैसे पता चलेगा, मतलब एक साइंटिस्ट को दे दिए तुम, मतलब एक बैक्टीरिया दे दिए और पूछे कि इसको इससे बताओ कि हमको कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है कौन सा ग्राम नेगेटिव है, तो वो क्या करेगा। ऐसे तो खाली आंखों में नहीं दिखाई देगा ना, इसका पेप्टिडोग्लाइकन मतलब ये इतना छोटा छोटा है ना, मतलब हमारे नेकेड आई में दिखाई नहीं देगा, हम मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर ही मतलब नीचे ही देख सकते हैं, अंदर बोल दिया सॉरी। तो ये इतना छोटा है, तो साइंटिस्ट ऐसे नहीं बता पाएगा कि हाँ इसका पेप्टिडोग्लाइकन मोटा है ये ग्राम पॉजिटिव हुआ, इसको पेप्टिडोग्लाइकन मतलब कम है ये ग्राम नेगेटिव हुआ, ऐसे कोई भी साइंटिस्ट नहीं बता सकते। इसके लिए उसको कुछ डाई देना पड़ता है, वो पता मतलब डाई देता है, एक्सपेरिमेंट करता है, डाई समझ रहे हो, इस वाला डाई नहीं, डाई मतलब कुछ रंग देता है, उसको पता चलेगा कि हाँ ये ग्राम पॉजिटिव है ये ग्राम नेगेटिव। तो हमको अगर दे दिए, तुमको अगर मैंने दे दिया, दो बैक्टीरिया दे दिया और उससे पूछ लिया कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव कौन सा ग्राम नेगेटिव बताओ,
और ऐसे नहीं कि मतलब तुमको कोई मतलब जादू मंत्र नहीं आता है कि ऐसे नेकेड आई में देख दोगे हाँ भाई ये जो है आपने साथ दिया था ये इसका ग्राम पॉजिटिव है क्योंकि इसका पेप्टिडोग्लाइकन थोड़ा मोटा है, इसका मतलब लिपोपॉलीसेकेराइड एंड पेप्टिडोग्लाइकन थोड़ा थिन है तो ये ग्राम नेगेटिव है। तुम ऐसे नहीं बता सकते। तुम कैसे बताओगे? अभी ये मैं बताता हूँ। तुम पहले क्या करोगे, जो मैं बैक्टीरिया दो दिया था, सपोज मैं 2 बैक्टीरिया दिया था, 1 2, स्टेप 1 क्या करोगे, तुम ग्राम स्ट्रेन दे दोगे। ग्राम स्ट्रेन, ग्राम स्ट्रेन क्या होता है? क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन। आयोडीन क्या करता है ना, फिक्स कर देता है चीजों को, फिक्स जो जहां पर है फिक्स रहे, ठीक है। देन स्टेप 2 क्या करते हैं, स्टेप 2 अल्कोहल और एसीटोन। बच्चों एसीटोन जो नेल पॉलिश में होता है ना, एसीटोन दे देंगे तो क्या होगा, हमारा 3 लेयर होते हैं। तुमको बार बार डायग्राम करके समझाना पड़ता है तुमको। नीचे वाला लेयर क्या है रे, सेल मेम्ब्रेन। ऊपर वाला पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। और एक ग्राम नेगेटिव में और एक भी लेयर होता है क्या, लाइपोपॉलीसेकेराइड, लाइपोपॉलीसेकेराइड। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, पहले सेल मेम्ब्रेन, सीम लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन, मोटा सा है ना, पीजी लिख लेता हूँ इसको, पेप्टिडोग्लाइकन। तो हम जब ब्लू कलर का डाई दिए, क्रिस्टल वायलेट, जनरली ब्लू कलर का होता है, मैं ब्लू कलर ले आता हूँ, ठीक है। जब मैंने ब्लू कलर का डाई दिया, यहाँ आकर फिक्स हो गया, वो यहाँ आ गया पेप्टिडोग्लाइकन के नीचे। स्टेप 1 में जब ग्राम स्ट्रेन दिया, स्टेप 2 में जो मतलब ये अल्कोहल डाला इसमें और इसमें दोनों में, स्टेप 2, देन ये क्या हुआ ना, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया, ये जो स्ट्रेन था ये पेप्टिडोग्लाइकन को क्रॉस नहीं कर पाया, मगर इसका पेप्टिडोग्लाइकन थिन था तो ये क्रॉस करके बाहर निकल गया, ये बाहर नहीं निकल पाया। तो आफ्टर स्टेप 2 ये ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ये जो हमारा स्ट्रेन था इसका पेप्टिडोग्लाइकन थिन था इसलिए बाहर निकल गया, एसीटोन देने के बाद ये हमारा पेप्टिडोग्लाइकन थिक था तो ये बाहर नहीं जा पाया। तो आफ्टर स्टेप 2 ग्राम पॉजिटिव becomes blue and after step 2 ग्राम नेगेटिव becomes white, क्योंकि उसका स्ट्रेन तो बाहर निकल गया ना, ठीक है। देन आता है हमारा स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3 रे हम यूज करते हैं एक डाई सैफ्रॉनिन, ये जनरली पिंक कलर का होता है। देने के बाद पिंक कलर देने के बाद ये व्हाइट हो गया, ग्राम नेगेटिव व्हाइट हो गया और ग्राम पॉजिटिव ब्लू तो है, ब्लू के ऊपर अगर पिंक जाएगा तो ब्लू ही रहेगा ना, मतलब कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर व्हाइट के ऊपर पिंक चला जाएगा तो पिंक हो जाएगा। तो आफ्टर स्टेप 3 ग्राम्स पॉजिटिव बिकम्स ब्लू आफ्टर स्टेप 3,
and gram negative becomes pink after step 3. Okay. और क्या पढ़ेंगे? हाँ, ये जो हमारा था, ये जो हमारा था हमारा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ये अंदर की तरफ कुछ फोल्ड करे होंगे। ये वेसिकल टाइप का हो सकता है, रॉड शेप का हो सकता है। ये अंदर का टाइप कुछ फोल्ड करे होंगे। ये सेल मेम्ब्रेन वेसिकल भी में होगा, रॉड शेप भी होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मेसोजोम। मेसोजोम क्या फंक्शन है मैं बाद में बताऊंगा। और एक है इंक्लूसिव बॉडीज। ठीक है, इसको अभी बताता हूँ। तो जैसे मैं बताता हूँ, सेल मेम्ब्रेन हमारा एक है, ये हमारा मेसोजोम है। मैं उसके ऊपर और नहीं लेयर बना रहा हूँ, मतलब जैसे पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पर होता है ना, जो उसके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन था, उसके ऊपर ग्लाइकोकैलेक्स था। तो मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ क्योंकि इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हमारा है मेसोजोम, प्रोकैरियोटिक का मेसोजोम। यूकैरियोटिक में क्या होता है कि यूकैरियोटिक में एक ऑर्गेनेल होता है, पता है तुमको? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन होता है, और इसका इनर वाला जो फोल्ड होता है ना, ये थोड़ा फोल्डेड टाइप का होता है, ऐसे ऐसे फोल्ड होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे फोल्ड होता है। ये फोल्ड क्यों होता है? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे। और हमारा जनरली यूकैरियोटिक में सबको एटीपी चाहिए होता है, मतलब एनर्जी चाहिए होता है। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज से एटीपी बनाता है। एटीपी प्लस CO2 बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये मतलब वेरियस स्टेप से जाता है। ग्लूकोज से पहले पाइरूवेट बनता है, पाइरूवेट से देन NADH FADH बनता है। ग्लूकोज से जो पाइरूवेट बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, वो साइटोसोल में होता है। और देन एसिड जो सॉरी ग्लूकोज से पाइरूवेट ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से होता है, पाइरूवेट से एसिटाइल कोए होता है, एसिटाइल कोए से NADH FADH होता है, उसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं, जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देन वही NADH FADH आगे जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसके थ्रू ATP फॉर्मेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए यहाँ पर बहुत सारा एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं। बोटी कबाटा हो जाए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि हमारा एटीपी फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। तो वही सेम चीज मेसोजोम में भी होता है। मेसोजोम में यहाँ पर बहुत सारा एंजाइम होते हैं, वही मतलब सेम चीज एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मेसोजोम्स इसको बोलते हैं, जो मेसोजोम्स है, मेसोजोम्स मेसोजोम्स आर एनालॉग
एनालॉग एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों, एनालोगस होमोलोगस पता है क्या? देखो, तुम नोट भी कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। ये सब टर्म ना बायोलॉजी एक मतलब स्टोरी के जैसे है। तुम मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि सर मेरे को बस उसी टॉपिक का वही चीज मतलब पढ़ाओ, ठीक है। एनालोगस क्या होता है ना, उसका सेम फंक्शन होता है, डिफरेंट ओरिजिन होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हमारा बार्ड का विंग्स देख लो और बटरफ्लाई का विंग्स देख लो। दोनों का विंग्स का काम है उड़ना, उड़ने में उनको हेल्प करता है, फंक्शन तो सेम है। मगर जो हमारा इंसेक्ट का विंग्स होता है ना, वो हमारा मेजोजोम से फॉर्मेशन, सॉरी एक्टोडर्म से फॉर्मेशन होता है। और जो बार्ड का विंग्स होता है ना, वो मेजोडर्म से फॉर्मेशन होता है। तो उनका ओरिजिन डिफरेंट डिफरेंट है, फंक्शन एक ही है, ठीक है। और होमोलोगस क्या होता है ना, ओरिजिन सेम होगा, फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। ओरिजिन हमारा हमारा हाथ पैर भी हमारा भी मेजोडर्म से बना है, बोन वगैरह। और बार्ड का भी वही विंग्स वहीं से बना है। मगर उनका हेल्प कर रहा है उड़ने में, हमारा हेल्प कर रहा है चलने में, मारने में, ठीक है। फंक्शन डिफरेंट है मगर ओरिजिन सेम है, उसको बोलते हैं होमोलोगस। लिख लो, होमोलोगस इज इक्वल टू origin same function different, analogous is equal to origin different function same। तो ये जो मेजोजोम है ये एनालॉग टू माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के टाइप पास जैसे ही क्रिस्टी होता है, क्रिस्टी में इसको हम बोलते हैं, जो फोल्डेड वाला स्ट्रक्चर है इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी क्रिस्टा जो भी हो, ठीक है। जो कि हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी के थ्रू, हमारा ईटीसी के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एनर्जी बनाने में, ठीक है। और इसके अंदर अंदर कुछ मेजेरियम के अंदर हमारा कुछ हमारा ये क्रोमेटिन क्रोमोफिल पाया जाता है। ग्रीन कलर का दे देता हूँ, ग्रीन कलर का क्रोमोफाइल पाया जाता है। तो इसको बोल दिया हमने क्रोमाटो प्रोसेस, क्रोमाटोप्रोसेस। बच्चों याद रख लो, बायोलॉजी का मतलब नाम याद रख लो ना, तुम बहुत सारा चीज याद रख लोगे। क्रोमा मीन्स मतलब कलर, क्रोमा मीन्स कलर। मेजोरियम के अंदर कोई क्रोमोफिल होगा, क्रोमो सॉरी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होगा, तो उसको क्रोमाटो प्रोसेस कहते हैं। क्लोरोफिल, क्रोमा मीन्स कलर, ठीक है। क्लोरोफिल था तो इसलिए मैं ग्रीन कलर इंडिकेट कर दिया। अगर स्टोर, जैसे हम यूकेरियोटिक में हम खाना जितना ग्लूकोज ले सकते हैं ले लेते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो यहाँ पर ये भी अपना ग्लाइकोजन अपना फॉस्फेट ये सब स्टोर करके, एक स्टोर करने के लिए उसके पास कोई डब्बा नहीं है, कुछ ऑर्गेनेल नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही एक्यूमुलेट करके रखता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव, इन सबको बोलते हैं हम इंक्लूसिव बॉडीज। इंक्लूसिव बॉडीज। बच्चों, ये मेजोजोम ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बैक्टीरियल फ्यूजन में भी। बैक्टीरियल फ्यूजन पता है क्या?
दो बैक्टीरिया अगर मिल जाए आपस में उसको बोलते हैं फ्यूजन, फ्यूज हो गए। अगर एक बैक्टीरिया डिवाइड हो गया, ठीक है, एक बैक्टीरिया था उसके साथ एक मिल गया और बड़ा सा एक बना दिया, इसको बोलते हैं फ्यूजन। एक बड़ा सा था टूट के छोटा छोटा दो हो गया, इसको बोलते हैं फिशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये मेसोजोम है, ये सेल मेम्ब्रेन था, ये हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन कर देता हूँ, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये हमारा मेसोजोम, ये क्या होगा फिर, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम रेप्लिकेट करके दो बैक्टीरिया हो जाएंगे, इधर एक लग जाएगा, ठीक है, और एक इधर लग जाएगा। फिर कुछ समय के बाद ये दो डिवाइड होके ऐसे ऐसे दो बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरियल फ्यूजन में भी मेसोजोम हेल्प इन बैक्टीरियल फ्यूजन। ठीक है बच्चों, और कुछ ऑर्गेनेल के टाइप मतलब बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमको पता है ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, और उसके ऊपर और एक लेयर था पेप्टिडोग्लाइकन, और उसके ऊपर ग्लाइकोकाइलेक्स लेयर था। ठीक है बच्चों, तो उसके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक बहुत गंदा पिक्चर हो गया रे। उसके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, जिसको हम फिम्बरी कहते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं फिम्बरी। ये क्या कहता है ना, होल्ड करने में हेल्प करता है। कहाँ पे होल्ड करने पे, सपोज एक बैक्टीरिया है हमारे थ्रोट सिस्टम के थ्रू जा रहा है, यहाँ पर अटैच हो गया और किसी रॉक में अटैच हो गया, तो अटैच होने के लिए इसको चाहिए होगा कुछ, तो ये फिम्बरी के थ्रू ये होस्ट सेल हो, रॉक हो, जहाँ पे भी हो, वो अटैच हो जाता है। ठीक है, और एक और उनके पास एक होता है पतला सा लंबा सा फ्लाजेला। फ्लाजेला फ्लाजेला भी मतलब बहुत सारा का होता है, मतलब एक बैक्टीरिया में एक फ्लाजेला होगा तो उसको बोलते हैं मोनोट्रिकस। अगर दो फ्लाजेला होगा देन उसको बोलते हैं एम्फीट्रिकस। अगर चारों तरफ फ्लाजेला होगा उसको बोलते हैं लोफोट्रिकस। एक साइड में अगर सॉरी पेरिट्रिकस, एक साइड में ज़्यादा ही मतलब फ्लाजेला होगा उसको बोलते हैं व्हाट, आप लोफोट्रोकोस। आपको बता देता हूँ, अगर एक बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके पास कुछ भी मतलब नहीं होता है फ्लैजेला, उसको बोलते हैं आर्ट्रिकस। एक ही फ्लैजेला होगा मोनोट्रिकस, दो फ्लैजेला ऐसे होगा एम्फीट्रिकस, चारों तरफ होगा पेरिट्रिकस,
एक ही बैक्टीरिया एक साइड में बहुत सारा होगा, लोफोट्रिकस, याद रख लेना, ठीक है। तो ऐसे फ्लैजिला भी एक होता है, और मूवमेंट के लिए और एक भी छोटा छोटा पाँव जैसे होता है ये बैक्टीरिया में। कुछ कुछ बैक्टीरिया में होते हैं, सब बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। ये उसको मूवमेंट में ये भी हेल्प करता है, लाइक फ्लैजिला, इसको बोलते हैं सिलिया। और एक होता है बैक्टीरिया में लंबा सा ऐसे, जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, इसको बोलते हैं पाइल। पाइल, PILI, PILI, पाइल, पिल्ली, पाइल, पिल्ली, जो भी बोलो, ठीक है। ये हेल्प करता है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में। और जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफर होगा, जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम, कॉफी ठंडा हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल। सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका क्रोमोसोम है, एक प्लाज्मिड भी सपोज है, कोई प्लाज्मिड में मतलब पेनिसिलिन रेजिस्टेंस कुछ जीन है। तो ये भाई ये मतलब ये सोचा कि मेरा भाई भी एक है जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है, बस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, सॉरी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नहीं है, बस अपना ही क्रोमोसोम है। तो ये सोचा कि भाई मैं थोड़ा अपना जेनेटिक मटेरियल दे देता हूँ, मेरे प्लाज्मिड से थोड़ा दे देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ दे दूंगा फिर मेरे पास तो रहेगा, कुछ दे देने से ये भी बच जाएगा, जब पेनिसिलिन ट्रीट होगा ना ये भी बच जाएगा। तो ये क्या क्या है, अपना सेक्स पाइलस के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर लिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन, ये था पिल्ली, ठीक है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिया। तो बाद में क्या हो जाएगा ना, दोनों, ये सपोज पहले थे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था, तो उसको मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, इसको नेगेटिव लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं था। बाद में इसके प्लस भी प्लाज्मा, और इसके पास एक्स्ट्रा जो अपना क्रोमोसोम और एक प्लाज्मिड आ गया। तो आफ्टर कॉन्जुगेशन बोथ आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। पहले क्या था, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं था। बाद में ट्रांसपोर्ट जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने के बाद दोनों ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गए। किसके थ्रू ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ, पिल्ली के थ्रू, ओके। पिल्ली के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट, कर लिया तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। मैंने पहले बताया था, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ओके। दे आर जनरली स्मॉलर, ठीक है, बैक्टीरिया स्मॉलर ही होते हैं, और माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलर होता है। माइकोप्लाज्मा ये तुमको रट्टा मार के याद रख लो, नीट में हर बार पूछते हैं। और सबसे लार्जेस्ट सेल होता है हमारा नर्व सेल, जो कि हमारा दिमाग से लेकर एक नर्व सेल है, हमारा पाँव के मतलब पाँव के जो छोटा उंगली है ना उस तक भी लंबे होते हैं। तो and multiply more rapidly eukaryotic cell, they may vary greatly in shape and size। हमने पढ़ा था कुछ कुछ स्पेरिकल होते हैं, कुछ कुछ स्पाइरल होते हैं, कुछ कुछ रॉड शेप होते हैं, तो कॉमा शेप होते हैं। कॉमा शेप को हम क्या बोले, क्या बोले थे, विब्रियो। और मतलब स्टाफाइलोकोकस
अगर स्ट्रेप्टोकोकस लाइन में एक साथ हो जाएंगे तो स्ट्रेप्टो, अंगूर के दाने जैसे सजा के रहेंगे तो उसको स्टाफाइलोकोकस। बहुत सारे रॉड शेप, स्पेरिकल शेप। तो रॉड से यहाँ पर नीचे लिखा है द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस। रॉड शेप बैक्टीरिया जो होता है उसको बैसिलस बोलते हैं। स्पेरिकल जो होते हैं गोलू मोलू सा, कोकोस बोलते हैं। विब्रियो कॉमा शेप का जो होते हैं उसको विब्रियो बोलते हैं। और स्पाइरल, स्पिरिलम को स्पाइरल, स्पाइरल टाइप का जो होता है बैक्टीरिया उसको स्पिरिलम बोलते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटल सिमिलर इवन थ्रू excuse me, the prokaryotic exhibit a wide variety of shape and function and all। एक मिनट बच्चों, इसको बड़ा कर देता हूँ। and all एक मिनट, prokaryotic have cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasm। सेल वॉल सराउंडिंग बाय द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। हमने बताया था सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा सेल वॉल जो कि ग्लाइकन से बना हुआ है। सेल वॉल के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स। तो वही तो लिखा है, क्या ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये लिखना मैं भूल गया। ये हमारा बच्चों जो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, इस पार्ट को हम, सॉरी यहाँ लिख लेता हूँ, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ। साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। आते हैं हमारा एनसीईआरटी में क्या लिखा है, पेन चेंज, ठीक है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये तो हमेशा तुमको बोलता हूँ ना, सेल के अंदर जो भी चीज़ है सेमी फ्लूइड के टाइप उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो भी है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। तो समझाया था तुमको बच्चों पहले से। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हाँ, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। मतलब यहाँ पर जैसे हमारे यूकैरियोटिक में एक डब्बा होता है न्यूक्लियस के जैसे, मतलब उसके अंदर ही क्रोमोसोम रहेगा। यहाँ पर कुछ नहीं होता है। नो वेल डिफाइंड, कुछ भी मतलब वेल डिफाइंड नहीं होता है। ये जैसे बैचलर्स होते हैं ना, इधर उधर फेंक के बैठते हैं। मतलब जब मतलब शादी करते हो, मतलब वाइफ घर घर पे आते हैं तो वो थोड़ा मतलब सामान वगैरह अरेंज करके रखते हैं लड़की लोग। मगर ये जो हमारा बॉयज का मेस कभी गए हो, मतलब इधर उधर उधर उस साइड दारू के बोतल का, मतलब मैं गया था बैचलर, मतलब मेरे दोस्त, मैं तो हमेशा घर में रहा हूँ। मतलब जब मेस गया था एक बार, तो उनका मतलब ऐसे, मतलब क्या, दारू का बोतल का मतलब एक पहाड़ है एक साइड, एक कोने पे, एक कोने पे मतलब उनका, मतलब वो सुट्टा और अपना गांजा लेने के लिए वो पूरा सिस्टम है। और ड्रेस वगैरह बिखरे होकर पड़ा हुआ है, बुक्स वगैरह भी बिखरे होकर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोकैरियोटिक है। और वेल डिफाइंड, वेल मतलब सब ठीक सही जगह पे मतलब अरेंज होकर सब क्या पाया जाएगा किसके रूम में, गर्ल्स के रूम में। गर्ल्स के रूम में देखोगे पूरा सब फुल्ली अरेंज होकर मिलेगा तुमको। तो गर्ल्स है यूकैरियोट, हम है भाई बॉयज लोग है प्रोकैरियोट। कोई भी नो वेल डिफाइंड होता नहीं है। सो देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसका क्रोमोसोम इधर उधर पड़ा होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नेकेड ही पड़ा रहता है, ठीक है। तुमको बताया था ना उसका क्रोमोसोम नेकेड ही होता है। नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है।
not enveloped by nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, the single chromosome or circular DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These small DNA are called plasmid. प्लाज्मिड के बारे में बताया था, एक स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है. द प्लाज्मिड डीएनए confers certain unique phenotype character to such a bacteria. One such character resistance to antibiotic. प्लाज्मिड का काम तुमको बताया था, अगर उसमें प्लाज्मिड के अंदर अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा तो वो बैक्टीरिया को भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर लेगा. तो ह्यूमन इससे कैसे बेनिफिट लेते हैं हम, अगर तुमको एक एग्जांपल दिया था इंसुलिन. इंसुलिन अगर हमको मतलब बहुत मतलब अमाउंट में चाहिए होगा तो क्या हम एक एक लोगों से इंसुलिन लेकर और एक दूसरे डायबिटीज लोग को देंगे? ऐसे तो नहीं होगा. तो हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को प्लाज्मिड दे देंगे, जिस प्लाज्मिड में इंसुलिन जो बनाने का जीन होगा, तो वो प्लाज्मिड लेगा, इंसुलिन बनाएगा. बनाने के बाद हम उस प्लाज्मा जो बैक्टीरिया को मतलब रप्चर करके तोड़ मचोड़ के उससे इंसुलिन ले लेंगे, फिर डायबिटीज लोगों को दे देंगे. इन हायर क्लासेस you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. जो बोल रहा हूँ मैं इंसुलिन के बारे में, इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला था, पाते हैं हम यूकैरियोट में. नो ऑर्गेनेल्स लाइक वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम. राइबोसोम दोनों में पाया जाता है. ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, कोई भी ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है जो मतलब प्रोकैरियोट यूकैरियोट में सिमिलर हो एक्सेप्ट राइबोसोम. प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक in the form of inclusion, a specialized differentiated form of cell membrane called mesosome. mesosome के बारे में बोला था, फोल्डेड होता है अंदर के टाइप. is the characteristic of prokaryote. They are assembly in folding of cell membrane. in folding बोला था, essential folding of the cell membrane inner side. ओके, देख लो बच्चों देख लो कौन आया है, कौन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है बच्चों. टिपिकल यूकैरियोटिक सेल देख लो, ये 10 से 20 माइक्रोमीटर. ये देख लो बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया. फ्लैजेला उसका देख रहे हो, ये सब फ्लैजेला. ये 2 मेम्ब्रेन दिखाया है गलती से, 3 मेम्ब्रेन होता है. टिपिकल बैक्टीरिया 1-2 माइक्रोमीटर. पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर. सबसे स्मॉल मतलब सेल्स होता है. ये वायरस तो सेल भी नहीं होता है. 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर. ये बहुत छोटा होता है वायरस, मगर ये सेल नहीं है. सेल कौन है? पीपीएलओ, माइक्रोप्लाज्मा, ये सब सेल है. और यूकैरियोटिक को देख लो. यूकैरियोट सब ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ही. ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ अंदर मतलब राइबोसोम भरा पड़ा है, बाहर भी राइबोसोम भरा पड़ा है. ये यूकैरियोटिक है, जो सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ये हमारा भाई साहब गोल्गी बॉडीज है. ये एक हमारा लाइसोसोम है. ये माइटोकॉन्ड्रिया है. ठीक है बच्चों, देने आते हैं हम सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन. सब बताया हूँ. देखो, मोस्ट ऑफ द सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप. सेल एनवेलप में कौन कौन जाता है बच्चों? 3 लेयर बताया था. सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो कि पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, और थर्ड है ग्लाइकोकैलिक्स. द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंडेड 3 लेयर स्ट्रक्चर. मैंने जो बताया था देखो, वही लिखा है बच्चों एनसीईआरटी में. ठीक है, आउटर मोस्ट को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. उसके बाद आता है सेल वॉल, उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन. सबका मतलब अलग अलग काम होते हैं. जैसे सेल मेम्ब्रेन जो होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट में मतलब कौन सा आयन, कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आएगा, कौन सा बाहर जाएगा, वो मतलब उसके थ्रू होता है. सेल वॉल जो प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, डिफरेंट फंक्शन होता है. ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप performs distinct function, they are act together as a single protective unit. मगर तीनों का काम एक ही है.
दैट इज हम अपना घर बचा लेंगे। Select single protective unit. Bacteria can be classified into two groups on the basis of difference in the cell envelope. That is gram positive, gram negative. जिसका मोटा है पेप्टिडोग्लाइकन वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव। जिसको पेप्टिडोग्लाइकन थीन है और लिपोपॉलीसेकेराइड उसके ऊपर है, उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। ठीक है, सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन। ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन प्लस लिपोपॉलीसेकेराइड। समझाया था ना, ऐसे ही ये है ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये है पेप्टिडोग्लाइकन। ग्राम नेगेटिव का क्या, ऐसे सेल मेम्ब्रेन, ऐसे पेप्टिडोग्लाइकन, ऐसे लिपोपॉलीसेकेराइड। तो इसका ये है सेल वॉल, इसका ये है, दोनों मिला के है सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव, ये ग्राम पॉजिटिव, ये ग्राम नेगेटिव। ठीक है, इसका पेप्टिडोग्लाइकन से, इसका पेप्टिडोग्लाइकन लिपोपॉलीसेकेराइड मिला के सेल वॉल होता है। ग्लाइकोकैलेक्स डिफर फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ द थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर इन some while in other it may be thick and tough called capsule। बच्चों ये बताना मैं भूल गया था शायद। हाँ बच्चों, ये जो ग्लाइकोकैलेक्स होता है ना, ये जो ग्लाइकोकैलेक्स, अगर ये तुम्हारा टॉफ होगा तो स्ट्रांग होगा, इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल अगर स्मूथ होगा, स्मूथ होगा उसको बोलते हैं क्या, स्लाइम। एक मिनट बच्चों, स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर वही चीज बता रहा है। यहाँ पर आ जाओ। वही चीज बता रहा है। तो बोला कि वो जो हमारा ग्लाइकोकैलेक्स था, अगर वो टॉफ होगा, ठीक होगा, ठीक होगा, टॉफ होगा, उसको बोलते हैं कैप्सूल। अगर लूज शीट होगा और स्मूथ होगा, उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, ऑब्वियसली डिटरमाइन करता है। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग। मतलब ये ब्रस्ट ना हो जाए, ठीक है, उसके लिए सेल वॉल प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। The plasma membrane is selectively permeable in nature, interact with the outside of the wall. This membrane similarly structurally to that of the eukaryote. A special membrane structure is the mesosome, mesosome के बारे में आ गया, which is formed by the extensive plasma membrane into the cell को मतलब फोल्डेड हो गया होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको मेसोसोम बोलते हैं। These extension are in the form of the वेसिकल के फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूबिल के फॉर्म में हो सकते हैं, लैमेल के फॉर्म में हो सकते हैं। दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्या क्या हेल्प करते हैं ये बच्चों मतलब याद कर लो, क्योंकि मतलब पूछ सकता है, मतलब 5-6 ऑप्शन देगा, मेसोसोम का मतलब फंक्शन कौन सा नहीं है। ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। डीएनए रेप्लिकेशन बताया था, फ्यूजन में हेल्प करता है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल कैसे करता है बताया था अभी। दे आर ऑल्सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। सिक्रेशन प्रोसेस, इंक्रीज सरफेस एरिया इससे जो फोल्डेड होता है तो सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बढ़ता है, तो एंजाइम कंटेंट में भी वृद्धि होता है। तो इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक सियानोबैक्टीरिया, they are membranous externals into the cytoplasm called chromatophore which contain pigment। ये भी बताया हुआ है। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल, नॉन मोटाइल। मे बी मोटाइल मीन्स मूव करेगा तो मोटाइल, मोटाइल मीन्स मोटा नहीं,
मोटाइल्स मीन्स मूव करे, ये तो समझेगा, मतलब तुम समझे हो कि मोटाइल्स मीन्स मोटा है, तो किसी मोटे बच्चे को तुम बोला ए मोटाइल, सुन ले, मोटाइल का मतलब मोटे नहीं है, मोटाइल का मतलब मूव करने को मोटाइल बोलते हैं। नॉन मोटाइल मीन्स मूव नहीं कर पाएगा। इफ मोटाइल दे हैव थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला, फ्लैजिला के होने से ये मूव करते हैं। Bacterial shows the range in the number and the arrangement of flagella. Bacterial flagellum is composed of three parts: filament, hook and basal body. ये तुमको मैं बताना भूल गया, यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। आया ना बच्चों, ये हमारा 3 लेयर है, क्या क्या सोच लो। सेल मेम्ब्रेन, ये है हमारा पेप्टिडोग्लाइकान, ये हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये एक ये जो था, ये था बासल बॉडी। ये जो फ्लैजेला का एक मुंडी होता है ना, हेड, जो तीनों मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है, वो है बासल बॉडी। ये था हुक, जो बीच का रीजन था, हुक। और ये जो टेल पार्ट है, टेल पार्ट, इसको पिंक कर देता हूँ लड़की को पसंद, ये है फिलामेंट, ठीक है। द फिलामेंट इज composed of large portion extend from the cell surface to outside. Outside में होता है फ्लैजिला। Beside the flagella, pili, fimbri are also, मैं तुमको सबके बारे में बता चुका हूँ, फ्लैजिला के बारे में बता चुका हूँ, पिली के बारे में बता चुका हूँ, फिम्बरी के टाइप, मतलब पिली क्या करता है, फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है। पिली मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। फिम्बरी टू होल्ड इन होस्ट बॉडी, फिम्बरी हेल्प करता है, क्योंकि फिम्बरी उसका नाम क्यों है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसका, जैसे फिंगर से हम पकड़ते हैं ना किसी चीज को, वो भी फिंगर से अपने होस्ट को पकड़ता है। There are also surface structure of the bacteria but do not play role in the motile, ठीक है। The pili are elongated tubular structure made of a special protein. The fimbri are small bristle-like fiber sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to the rock. बोला था ना, फिम्बरी हेल्प करता है to the rock in stream and also in the host tissue, अटैच करने के लिए हेल्प करता है। फिर आते हैं राइबोसोम इंक्लूसिव बॉडी। राइबोसोम क्या होता है, इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The cell, they are about 50 nanometer to 20 nanometer in size and made of two subunit। बोला था प्रोकैरियोटिक में 2 सबयूनिट होता है, लार्ज सबयूनिट, प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, राइबोसोम हैव 2 सबयूनिट, 1 लार्ज सबयूनिट 1 स्मॉल सबयूनिट। प्रोकैरियोटिक में जो लार्ज सबयूनिट होता है उसको 50s कहते हैं और स्मॉल सबयूनिट को 30s बोलते हैं, और मिला के हम उसको 70s बोलते हैं। वैसे ही यूकैरियोट में, लिख लो बच्चों, जो बोल रहा हूँ लिख लो, और लिखा है तो याद कर लो। यूकैरियोटिक में भी वैसे लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट होता है। लार्ज सब यूनिट को 60s और स्मॉल सब यूनिट को 40s बोलते हैं, मिला के उसको 80s बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक की बात चल रहा है, तो 50s लार्ज सब यूनिट, 30s स्मॉल सब यूनिट टुगेदरली फॉर्म 70s। ओके, राइबोसोम आर द साइड ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस mRNA से तुमको बोला था ना, राइबोसोम हेल्प आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, इसको याद रख लो, प्रोटीन सिंथेसिस। सेवरल राइबोसोम में अटैच्ड विद सिंगल mRNA, सिंगल mRNA में सेवरल राइबोसोम लग जाएगा तो पॉली राइबोसोम और पॉलीसोम कहते हैं,
ये तुमको फर्स्ट स्लाइड में बताया था आज। द राइबोसोम ऑफ द पॉलीजोम ट्रांसलेशन बोला था। डीएनए से आरएनए होने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन होने को ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो द राइबोसोम ऑफ ए पॉलीजोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। इसको बच्चों याद रख लेना। इंक्लूसिव बॉडीज क्या है? रिबोस मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूसिव बॉडी। ओके, जो भी स्टोर करता है हमारे जैसे ग्लाइकोजन प्लांट जैसे स्टार्च स्टोर करते हैं, ये बैक्टीरिया जो स्टोर करते हैं उसको सब कुछ तो ऑर्गेनेल नहीं होता है, इधर उधर पड़ा होता है, उसको इंक्लूसिव बॉडीज बोलते हैं। दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ऐसे ही फ्रीली साइटोप्लाज्म में पड़े होंगे। एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स बताया था, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोसाइसिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, ठीक है। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसको मैं बाद में बताऊंगा वैक्यूल्स के बारे में, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर कर दो एंड लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बच्चों, बाय।